Good morning, students. Today we are going to start our online classes. I am going to teach you all home science. So, our today's topic is what is home science? Home science क्या है? यानी कि गृह विज्ञान क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि विज्ञान का संबंध घर में रहने वाले सभी लोगों, उनके स्वास्थ्य तथा उनकी खुशियों से रिलेटेड है। एंड एज अ फील्ड एज स्पेशलाइजेशन, यानी होम साइंस गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत ही बड़ा है। इसलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्र का विषय वस्तु को शामिल किया गया है। होम साइंस ड्रॉ इट्स कंटेंट फ्रॉम process in both science and arts, thus representing an interdisciplinary field that prepares young learners for the two most important goals in their life: caring for their home and family, as well as preparing for a career or vocation in लाइफ। यानी कि होम साइंस में अंतरक्षेत्रीय विषय का प्रतिनिधित्व करता है जो युवा प्रशिक्षार्थियों को, यानी यंग स्टूडेंट्स को, अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को, अपने घर तथा अपने परिवार को सही ढंग से देख रेख और जीवन में अपने कैरियर और व्यवसाय के लिए तैयार करता है तथा उसमें होने वाले सहायता पहुंचाता है। सो इन दिस लेसन यू विल डिस्कवर द स्कोप ऑफ द साइंस एंड आर्ट्स बिहाइंड होम साइंस एंड द डिफरेंट प्रोफेशनल एवेन्यूज अवेलेबल टू यू आफ्टर स्पेशलाइजेशन in this field. So, after reading this lesson, you will be able to do these following. यानी जब हम इस पार्ट को, इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम सक्षम हो जाते हैं इसके प्रमुख लक्ष्यों को, प्रमुख उद्देश्यों को जानने के लिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द होम साइंस, यानी गृह विज्ञान के अर्थ को तथा उसके महत्व का वर्णन करना। जब हम गृह विज्ञान के अर्थ को समझेंगे तभी हम उसके महत्व का वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट, एस्टेब्लिश द रिलेवेंस ऑफ होम साइंस टू मेन एंड वुमेन, पुरुष व महिलाओं के लिए गृह विज्ञान के महत्व को स्थापित कर पाना। देन थर्ड, प्रेजेंट सम फैक्ट्स अबाउट होम साइंस एज अ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन, अनुशासन तथा व्यवसाय के रूप में गृह विज्ञान के संबंध के कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना। देन फोर्थ, आइडेंटिफाई वेरियस एकेडमिक एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू आफ्टर स्टडिंग होम साइंस, यानी गृह विज्ञान का अध्ययन करने के बाद आप उपलब्ध शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरों की पहचान कर पाएंगे। यानी कि जब हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद ही हम अपने शैक्षिक उपलब्धियों को या व्यवसाय के अवसरों की पहचान कर सकते हैं। हमें अपने व्यवसाय में क्या चुनना है, किस रास्ते को चुनना है, हम इसकी पहचान गृह विज्ञान के अध्ययन के बाद ही समझ सकते हैं। इस प्रकार हम गृह विज्ञान के अर्थ को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि गृह विज्ञान कला
तथा विज्ञान दोनों से मिलकर बना है। तो अब हम लोग एक कॉलम बनाएंगे और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप गृह विज्ञान के अर्थ को थोड़ा और इजी वे में समझ सकेंगे। ये मैंने कॉलम बनाया है जिसमें पहला है एक्टिविटी यानी गतिविधियाँ, दूसरा है आर्ट यानी कला, तीसरा है साइंस यानी विज्ञान। एक्टिविटी है टू हैव अ पार्क, आर्ट फील फ्रेश एंड क्लीन, साइंस dirt and germs are removed from your body। इसमें एक्टिविटी है टू हैव अ बाथ यानी कि नहाना, एक्टिविटी है नहाना। अब इसे जब हम इस एक्टिविटी को जब हम आर्ट यानी कला के रूप में देखते हैं तो फील फ्रेश एंड क्लीन, जब हम इसे कला के रूप में देखते हैं यानी जब हम नहाने को कला के रूप में देखेंगे तो हम तरोताज़ा व साफ़ सुथरा महसूस करते हैं। ये इसकी कला है, ये एक्टिविटीज़ की ये एक कला है। इसी तरह से जब हम इसे साइंस के तौर पर देखेंगे देन वी सी दैट dirt and germs are removed from your body, pores on skin get open, यानी कि जब हम ये एक्टिविटी है टू हैव अ बाथ यानी कि नहाना, जब हम इसे कला आर्ट के रूप में देखते हैं तो ये फील फ्रेश एंड क्लीन हो जाता है। और इसी को जब हम आर्ट के यानी या साइंस के रूप में देखते हैं तो इसका रूप क्या होता है, हमारे शरीर से धूल मिट्टी व कीटाणु निकल जाते हैं और हमारी स्किन के पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं। यानी कि ये एक एक्टिविटी एक दिया गया है, ये एक टॉपिक दिया गया है कि हम ये नहाना और इसकी कला क्या है, हम फ्रेश और तरोताज़ा अपने आप में तरोताज़ा महसूस करते हैं, ये इसकी कला हो गई है। और इसी को जब हम विज्ञान के रूप में देखेंगे तो क्या हम देखते हैं कि शरीर के धूल मिट्टी व कीटाणु निकल जाते हैं और उसकी जो शरीर की स्किन की जो पोजेस हैं वो खुल जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी जो दी है उसके कला और विज्ञान दोनों रूपों को हमने इसमें देखा है। दूसरा टॉपिक है, हमने देखा प्रिपेयर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता बनाना। अब इसी को जब हम इसकी आर्ट यानी कि इसके कला के रूप में देखते हैं तो सर्व अट्रैक्टिवली यानी कि आकर्षण रूप से परोसना, इसकी एक्टिविटी क्या है, गतिविधि क्या है, ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाना। और जब हम इसको कला के रूप में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हमें इसको आकर्षित रूप से सुंदर तरीके से क्या करना है, परोसना है, दिखाना है, सजावट करनी है, ये उसकी एक कला हो गई। और जब हम इसको विज्ञान के रूप में, साइंस के रूप में जब हम इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट राइट फूड, यूज़ ऑफ करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट, यानी कि सही भोजन का चयन करना, पोषक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए पकाने की सही विधियों का प्रयोग करना। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी गतिविधि क्या है, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, यानी कि इसकी एक्टिविटी है नाश्ता बनाना। और जब हमने उसको कला के रूप में रखा तो क्या हो गया, ये क्या बन जाता है, इसको हमें खूबसूरत तरीके से, आकर्षक तरीके से परोसना है, सर्व अट्रैक्टिवली।
और जब हम इसका साइंस का रूप हम जब देखते हैं तो वहाँ पे इसका रूप दूसरा हो जाता है और क्या आ जाता है, सेलेक्ट राइट फूड, यानी कि सही भोजन का चयन करना। हाँ, इसी तरह से हमने इसके तीनों, इस एक्टिविटीज़ के दोनों रूपों को देखा है कि एक एक्टिविटी ये है और इसका कला का क्या रूप है और इसका विज्ञान का यानी साइंस का इसका क्या रूप है। इसी तरह से अब मैं 2 एग्जाम्पल आपको और दे रही हूँ, 2 एक्टिविटीज़ दे रही हूँ। वॉश क्लोथ एंड क्लीन द हाउस, कपड़े धोना और घर की सफाई। एंड लाइक दिस ओनली आई एम गिविंग यू ऑल 2 एक्टिविटीज़। एंड इसको आपको पहले 2 एग्जाम्पल की तरह, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है उस तरह से आपको समझना है और दोनों एग्जाम्पल को, दोनों तरीक़ों को देखते हुए समझते हुए आपको इसको फिल करना है कि इसकी आर्ट इसका क्या होगा और साइंस इसका क्या होगा। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल जो हैं, 2 एक्टिविटीज़ अच्छे से समझाई है। टू हैव अ पार्क, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ये दोनों मैंने आपको कायदे से समझाया है। अब आपको इसी को समझते हुए वॉश क्लोथ और क्लीन द हाउस, कपड़े धोना और घर की सफाई करना, ये आपको समझना है और समझ के इसको फिल करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।